दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्मीद की। कहते हैं उम्मीद पे है दुनिया कायम। एक बहुत ही पुराना, बहुत ज़िद्दी और एक बहुत ही ज़िंदा जज़्बा है उम्मीद। अगर सोचें तो उम्मीद इंसान का सबसे पुराना हथियार है और ढाल भी, और सबसे मासूम धोखा भी। यही हमें चलाते रखती है और कभी-कभी हमें गिरा भी देती है। कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको जीने की भी उम्मीद नहीं। ये हैं चचा गालिब। हाँ, ये वही गालिब है जो अगले ही सांस में कहते हैं, मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। मतलब समझते चले। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मुनहसिर का मतलब होता है निर्भर होना। जब किसी की सारी उम्मीदें, जीने के सारे मकसद बस मरने की कामना पर निर्भर रह जाए। ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, तो ये समझिए कि वह इंसान कितना निराश, कितना टूटा हुआ होगा, जिसकी कितनी बस नाउम्मीदी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बस मरने की कामना पे ही निर्भर है। हाँ, बहुत अच्छे। वही गालिब ये भी कहते हैं कि गजल तो खास है, उसके कुछ चुनिंदा शेर सुनाते हैं और सारी उम्मीद के बारे में ही है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मिर्जा वाह, गालिब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या है ये उम्मीद, कहाँ से आती है? कबीर कह गए, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। आइए थोड़े गहरे पानी में उतरते, कुछ अनमोल बोलों की मजबूत कड़ियों को थामे, थोड़ा संभलते हुए। हम आज के सफर को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा इंतजार, दूसरा इम्तिहान और तीसरा इनकलाब। यानी इंतजार किसी एक शख्स के लिए धड़कती हुई उम्मीद, कारण सांसों के चलते रहने का, खुशियों का इंतजार। इम्तिहान टूट कर भी न टूटने वाली उम्मीद, जज्बा आंधियों के थपेड़े को झेल कर खड़े रहने का। और इनकलाब वो उम्मीद जो सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। सामूहिक उम्मीद एक बेहतर कल की। यह चाह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। आइए चलिए शुरू करते हैं इंतजार से। इंतजार का मतलब सिर्फ किसी का आना ही नहीं। इंतजार कभी कभी सिर्फ ये यकीन है कि मैं टूटा नहीं हूं, कम से कम अभी तक तो नहीं। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। बेहतरीन। हाँ, बड़ा दिलचस्प है। साफ कह रहे एक तरफ कि भाई मुझे पता है तुम शायद कभी नहीं आओगे, और दूसरी तरफ एक इकबालिया बयान भी है, कबूलनामा है कि भाई फिर भी मैं रुका हुआ हूं। तो ये खुद से भी ना छुप पाने वाली वफादारी है, यही उम्मीद है। क्या बात है, वाह। और फैज अहमद फैज इस इंतजार को एक और शक्ल देते हैं। वो कहते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूं, न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूं, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वो कहते हैं ना, होपिंग अगेंस्ट होप। बिल्कुल। सड़क भी तुम्हारी नहीं, मंजिल भी तुम्हारी नहीं, आने वाला भी तुम नहीं, और फिर भी दिल उसी मोड़ पे बैठा है। ये बेवकूफी नहीं है, ये इंसानी फितरत है। बिल्कुल दिल बिल्कुल तर्क से नहीं, आदत और चाहत से बंधा रहता है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा ही कुछ दाग दहलवी का भी एक सुर था, उनका सुनिए। कहते हैं, वादा करते नहीं ये कहते हैं, तुझको उम्मीदवार कौन करे। लाजवाब। तो इंतजार सिर्फ रोना ही नहीं है, इंतजार यहाँ पर एक पहचान भी है। मैं किसके इंतजार में हूँ ये बताता है कि मैं कौन हूँ। हम कितनी ऊंची, कितनी मुश्किल मंजिल का इंतजार चुनते हैं,
वो तय करता है कि भाई हमारी पहचान क्या है, हमारी वजूद क्या है। बिल्कुल। और इसी गजल का एक्चुअली एक आखिरी शेर मक्ता बहुत ही मजेदार है, और सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस की इजाद नहीं है। दाग ने कहा था तब, दाग की शक्ल देखकर बोले, दाग की शक्ल देखकर बोले, ऐसी सूरत को प्यार कौन करे। बहुत बढ़िया। चलिए आइए सुनते हैं शहरयार की एक बेहद प्यारी गजल। इसमें कशिश है और उम्मीद भी। जिंदगी जैसी तवक्को थी, नहीं कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। तामीर का मतलब होता है निर्माण या इमारत बनाना। सो घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफी है, यकीन कुछ कम। ये शेर बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफी है, यकीन कुछ कम है। अब जिधर देखिए लगता है इस दुनिया में, कहीं कुछ चीज ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। वाह वाह। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात कि पहली सी नहीं कुछ कम है। चलिए आगे बढ़े और सुने कि फैज जी क्या कहते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, न शब को दिन से शिकायत, न दिन को शब से है। मतलब रात और दिन दोनों का तर्जुमा अब तू है, मेरी पहचान तू है, और इंतजार में अब कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तेरे तसव्वुर का साथ है। बहुत अच्छे। अच्छा आइए इंतजार से बढ़े अगले पड़ाव की तरफ, इम्तिहान। मुश्किल सफर में उम्मीद जो पिघलती नहीं, जो रोती है, थकती है, गिरती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ती, इम्तिहान लेती है और साथ भी देती है। परवीन शाकिर ने इस उम्मीद को बहुत सादा मगर तीखे ढंग से कहा, आइए सुने। हाथ तो काट दिए कूजागरों के हमने, कूजागर यानी कुम्हार या मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। हाथ तो काट दिए कूजागरों के हमने, मोजिजे की वही उम्मीद मगर चाक से है। मोजिजे यानी करिश्मा या चमत्कार की उम्मीद। तो हाथ तो काट दिए कूजागरों के हमने, मोजिजे की वही उम्मीद मगर चाक से है। तो कैसा इम्तिहान, ये कैसी अजीब सी उम्मीद है। क्या बात। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी कहते हैं, आशा सिर्फ विश नहीं है, आशा अनुशासन है। वो लिखते हैं, सभी दुखों की एक माओषधी धीरज है, सभी आपदाओं की एक तरी आशा। तरी का मतलब यहाँ है नाव। आइए पूरी कविता सुन लेते हैं। कविता का नाम है आशा। सारी आशाएं न पूर्ण यदि होती हो, तब भी अंचल छोड़ नहीं आशाओं की। मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिनतम मार से, यदि नहीं आशा श्रवण में नित्य यह संदेश देती प्यार से। घूंट यह पी लो कि संकट जा रहा है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है। क्या बात है, यही तो है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है। बहुत अच्छे। सभी दुखों की एक मौषधि धीरज है, सभी आपदाओं की एक तरी आशा। पेशेंस एंड होप, दैट्स ऑल वी नीड। बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात है वैसे, यहाँ पे ये उम्मीद जो है रोमांटिक नहीं है, ऑलमोस्ट एक औजार है, जैसे पानी, जैसे रोटी। दिनकर कह रहे हैं कि जो भी टूटा है उसे जोड़ने का पहला औजार है धीरज, और धीरज को चलाने वाली बैटरी है आशा। बिल्कुल। दिनकर जी ने एक और कविता लिखी थी आशा पर, आशा का दीपक। हमने मेरे ख्याल से पहले भी सुनाया है। इम्तिहान का साथी है, सभी को अच्छा लगेगा, तो बार बार सुनने में कोई बुराई नहीं। आइए सुनते हैं आशा का दीपक। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है।
चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांत नहीं रे राही, और नहीं तो पाव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी के मशाल से हृदय चीरते तम का, अंधेरे का ना, अपनी हड्डी के मशाल से हृदय चीरते तम का। सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेप है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, सिर्फ एक खेप है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। अनल यानी अग्नि या आग, पता ही होगा आप लोगों को। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। क्या बात है, वाह। महादेवी वर्मा की कविताओं में आशा का एक अलग रंग आता है। थक चुकी आत्मा की धीमी लौ, बर्फीली रात में शांत हुआ संगीत फूट पड़ता है प्यारी सी सुबह में। वो कहती हैं, मूक हुआ जो शिशिर निशा में, शिशिर निशा यानी सर्दी की रात, मूक हुआ जो शिशिर निशा में मेरे जीवन का संगीत, मधु प्रभात में भर देगा वह अंतहीन लय कण कण में। वाह। और मैथिली शरण गुप्त आशा को लगभग नैतिक कर्तव्य बना देते हैं। आइए सुनते हैं भारत भारती भविष्य खंड से आशा के बारे में। यह कविता भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण काल की मनोभूमि से निकली है, जब देश गुलाम था, समाज निराश था और भविष्य अंधकार में लग रहा था। गुप्त जी यहाँ आशा को एक देवी, एक संवेदना और एक राष्ट्रीय ऊर्जा के रूप में चित्रित करते हैं, जो मनुष्य को, समाज को और भारतवर्ष को पुनर्जीवित करती है। चलिए सुनते हैं। बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की निशा, बीती नहीं यद्यपि ये अभी तक है निराशा की निशा, है किंतु आशा भी कि होगी दीप्त फिर प्राची दिशा। महिमा तुम्हारी ही जगत में अन्य आशे, धन्य है देखा नहीं कोई कहीं, अवलंब तुमसा अन्य है। आशे तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं हम सभी, आशे तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं हम सभी। सब कुछ गया पर हाय रे तुमको न छोड़ेंगे कभी। बाबा। आशे तुम्हारे ही सहारे टिक रही है यह मई, धोखा न दीजो अंत में विनती हमारी है यही। यद्यपि सफलता की अभी तक सरसता चखी नहीं, हम किंतु जान रहे कि वह श्रम के बिना रखी नहीं। यद्यपि भयंकर भाव से छाई हुई है दीनता, कुछ कुछ समझने हम लगे हैं किंतु अपनी हीनता। यद्यपि अभी तक स्वार्थ का साम्राज्य हम पर है बना, पर दिखते हैं साहसी भी और कुछ उन्नत बना। बनकर स्वयं सेवक सभी को जो उचित हित कर रहे, होकर निछावर देश पर जो जाति पर है मर रहे। वाह, क्या बात है। अच्छा, दुष्यंत कुमार जी की भी कुछ ऐसी बात है। उन्होंने इम्तिहान वाली उम्मीद को जनता की आवाज में बदल कर कहा, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
क्या बात है, वाह। ये लाइन तो लगभग मुहावरा ही बन चुकी है, हिंदी पिक्चर के डायलॉग का हिस्सा ही बन गया है। बिल्कुल। इसमें जोश है, लेकिन जोश नशे का नहीं है, ये जोश है थकान से उपजा हुआ, जो बहुत बरसों तक सर दीवार पे मारने के बाद आता है लहजा। उम्मीद यहाँ पे भोली प्रार्थना नहीं है, ये एक जिद्दी और नाराज सी उम्मीद है। आइए पूरी कविता सुन लेते हैं, मुझे बहुत प्रिय है ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। सयाद तो पता ही होगा, शिकारी को कहते हैं। तो लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। क्या बात। रहनुमाओं के अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। इम्तिहान से इनकलाब के लिए दुष्यंत कुमार से बेहतर ट्रांजिशन नहीं मिल सकता है। आइए बढ़े अपने तीसरे पड़ाव, इनकलाब के उम्मीद की तरफ। ये वो पल है जब उम्मीद मैं से हम बनती है। रोमांस वाली उम्मीद और सर्वाइवल वाली उम्मीद दोनों किसी मुकाम पर मिलकर एक पूरे समाज की उम्मीद बन जाती है, और कई मामलों में तो पूरी दुनिया की उम्मीद होनी चाहिए। साहिर लुधियानवी इस उम्मीद के लिए एक घोषणा पत्र देते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। इसका एक छोटा हिस्सा सुनाते हैं, हमारे वेबसाइट anmolpol.in पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी। और आगे चलकर कहते हैं, वो सुबह हम ही से आएगी मनहूस समाजी ढांचों में, जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे। जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबस इंसान तारीख बिलों से निकलेंगे। दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, साहिर की उम्मीद फूलों वाली नहीं है, ये उम्मीद भूख, बेकारी, तिजारत में बिकती औरत, तन्हा बुढ़ापा सबको गिनाती है, और एक शर्त लगाती है दुनिया से कि भाई अगर ये सब बदलना है तो ये पहले मान लो कि ये ठीक नहीं है, और एक बार जब मान लिया कि ये ठीक नहीं है तो फिर तुम्हें ही एक दिन बदलना पड़ेगा। और साहिर की उम्मीद जो है वो पैसिव और पर्सनल या व्यक्तिगत नहीं है, ये डिमांड करती है, गुहार लगाती है सभी के लिए और सभी को बदलने के लिए। इसी तरह अल्लामा इकबाल की उम्मीद सिर्फ दिलासा के लिए नहीं है, वो उसे एक जिम्मेदारी बनाते हैं। कहते हैं, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो मतलब जरा समझते चले, किश्त वीरा यानी कि बंजर खेत, और जरखेज का मतलब उपजाऊ जमीन। तो नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। इकबाल कह रहे हैं कि बंजर जमीन भी बंजर रहे तय नहीं है, जरूरी नहीं है। थोड़ी सी नमी यानी थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा खून पसीना, और ये जमीन सोना दे सकती है। इकबाल की उम्मीद ये कहती है कि ये भी मेरा ही काम है कि बंजर जमीन को नम करें।
और उसी तरह की सोच उनकी एक दूसरी मशहूर पुकार है जो उसे आगे बढ़ाती है। वो है सितारों से आगे जहां और भी हैं। इसमें उन्होंने कहा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा। शाही यानी बाज होता है और परवाज उड़ान को कहते हैं। तो तू शाही है, परवाज है काम तेरा, उड़ना तेरा काम है। तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा। इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमान और मकान और भी हैं। तो तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुम्हारे जो दायरा है वो और भी है, सिर्फ अपने रोज के दिन और रात की मुश्किलों में उलझ के ना रह जाओ। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में। गए दिन की मैं तन्हा था अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। तो मेरे साथ के लोग और भी हैं, महफिल में मैं अकेला नहीं हूं। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात याद दिलाती है हमें अपने पोटेंशियल के बारे में, एक उम्मीद जगाती है। जो मिला है बस उतना ही नहीं है, इससे आगे, इससे ऊंचा भी कुछ संभव है। उम्मीद यहाँ क्यूरियोसिटी है और बगावत भी है। फैज की आवाज इस सामूहिक उम्मीद को एक मुलायम सूरत देती है। हमने शुरू में एक शेर सुनाया फैज साहब का, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, न शब को दिन से शिकायत, न दिन को शब से है। उसी गजल में फैज आगे लिखते हैं, किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, यानी तुम्हारे नाम पे लिख देते हैं। किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। हुआ है जब से दिले नासुबूर बेकाबू, दिले नासुबूर का मतलब होता है इम्पेशेंट हार्ट। हुआ है जब से दिले नासुबूर बेकाबू, कलाम तुझसे नजर को बड़े अदब से है। अगर शरर है तो भड़के, शरर यानी चिंगारी, अगर शरर है तो भड़के, जो फूल है तो खिले, तरह तरह की तलब तेरे रंगे लब से है। रंगे लब यानी तुम्हारे होठों के रंग से। कहाँ गए शबे फुरकत की जागने वाले, शबे फुरकत यानी जुदाई की रात। कहाँ गए शबे फुरकत की जागने वाले, सितारा सहरी हम कलाम कब से है। यहाँ सितारा सहरी यानी सुबह का तारा अपने आप से बात कर रहा है, यानी रात पूरी तरह तमाम तो नहीं हुई है, लेकिन सुबह ने दस्तक दे दी है। ये वो क्षण है जहां दर्द और पैगाम दोनों साथ मौजूद हैं, और लंबी रात के जागे लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। प्रातःकाल बस आने ही वाला है। बेचारे सुबह के तारे आपस में ही बात कर रहे हैं इंतजार में। अच्छा है, प्यारा है, बहुत बढ़िया। तो ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि इकबाल वाली उम्मीद कभी अकेले नहीं होती, हमेशा बहुवचन में बोलती है। शायर कह रहे हैं हम सब, इकबाल कह रहे हैं ये मिट्टी, फैज कह रहे हैं जागने वालों। तो उम्मीद यहाँ पर एक सामूहिक सांस है, कहती है कि भाई दुनिया ऐसी ही नहीं रहेगी, हम बदलेंगे, अभी उम्मीद बाकी है। बिल्कुल। इसी बात से एक्चुअली एक पुराना और बड़ा प्यारा सा गीत याद आता है। बोल थे साहिर के, आवाज गीता दत्त, और फिल्माया गया था गीता बाली जी पे, और फिल्म थी देवानंद की बाजी। बोल कुछ ऐसे थे, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तदबीर यानी उपाय या तरकीब या युक्ति, मेहनत कह सकते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है इल्जाम उठा ले। क्या बात है। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, क्या खाक वो जीना है जो अपने लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले। टूटे हुए पतवार हैं कश्ती के तो हम क्या, टूटे हुए पतवार हैं कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना दे। वाह, शायर लुधियानी साहब का था। तो उम्मीद है क्या? कभी वो एक शख्स है जिसके लिए तुम रात भर जागते हो, कभी वो तुम्हारी खुद की आवाज है जो टूटने नहीं देती, और कभी वो आवाजें हैं जो सड़क पर निकल आती हैं और कहती हैं बस
अब बहुत हुआ, अब हमें कुछ बेहतर चाहिए और बेहतर संभव है। कोई इसे एक नन्हा परिंदा कहता है, जैसे कि एमिली डिकिंसन ने कहा था, होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट पर्चेस इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। यानी उम्मीद वो उस छोटे पंछी की तरह है जो हमारे अंदर ही कहीं बैठा है और निरंतर गाता रहता है। शब्द ना भी हो पर धुन बेहतरीन है। और मजे की बात यह भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट when the dawn is still dark. वाह, great men think alike. men and women. तो क्या है ये उम्मीद? कभी उम्मीद पत्थर है, दुष्यंत का पत्थर जो आसमान में सुराख कर सकता है। कभी उम्मीद मिट्टी की नमी है इकबाल की, कभी उम्मीद सुबह है साहिर की। कभी उम्मीद बस ये है कि मैं अभी भी तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ, फिराक और फैज की ओर से। और कभी सच बोले, उम्मीद सिर्फ ये भरोसा है कि ये रात गुजर जाएगी। महादेवी जिसको कहती हैं, मधु प्रभात पे भर देगा वो अंतहीन लय कण कण में। तो दोस्तों, हम आज यहीं रुकते हैं। बाकी सब कुछ जा सकता है, पर जब तक उम्मीद बाकी है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल। पिक्चर से याद आया, इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ गीत फिल्म इकबाल के लिए, आशाएं। चलिए कुछ बोल सुनते हैं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। वाह। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। क्या बात है। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम पड़ाव डालते हैं यहीं पर। आशा करते हैं कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम चाहते हैं कि आप खूब पढ़ें, खूब सोचें, खूब मुस्कुराएं और खिलखिलाएं। किसी एक ऐसे दोस्त को याद करें जिसे ये एपिसोड अच्छा लगे और फिर जल्दी से उनसे साझा करें। हमें अच्छा लगेगा और आपको भी। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल अनमोल बोल। बोल।